नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं एक नई और इंटरेस्टिंग लैब। तो इस लैब में हम क्रिएट करेंगे हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर, और जिसमें आप देख रहे हो कि एक हब वीनेट है। इसमें मैं बनाऊंगा एक शेयर्ड सर्विस जो कि होगी वीपीएन गेटवे, ठीक। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं दो स्पोक्स। स्पोक्स के लिए मैंने दो वीनेट लिए हैं। इन दोनों स्पोक्स को मैं पेयर करूंगा अपने हब से। बाय डिफॉल्ट आपको याद होगा पेयरिंग के अंदर जो पेयरिंग कनेक्शन होता है वो नॉन ट्रांजिएंट होता है, कोई ट्रांजिटिविटी नहीं होती, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक। तो हम कम्युनिकेशन इनेबल करेंगे इस वीपीएन गेटवे से, इस वीपीएन गेटवे का यूज करते हुए। तो इसमें दो फीचर्स हैं। गेटवे ट्रांजिट का फीचर भी आ जाएगा आपका, कि आप कैसे गेटवे ट्रांजिट के फीचर को यूज करोगे, ये भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लैब होने वाली है। चेक करते हैं इसको कैसे ये काम करेगा। तो आ जाओ पोर्टल पे। हम पहले बना लेते हैं 3 वीनेट्स। तो मैं बनाता हूँ सबसे पहले पहली वीनेट, उसके लिए मैं बनाता हूँ पहली वर्चुअल मशीन। और जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, वेस्ट यूएस में है स्पोक 1। स्पोक 2 जो होगा हमारा वो होगा ईस्ट यूएस के अंदर। और ये एड्रेसेस सेम एड्रेसेस में यूज करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं इसको कैसे होने वाला है ये। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बना देता हूँ। रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देता हूँ हब, सॉरी GWR, गेटवे रिसोर्स ग्रुप, करेक्ट। तो हम मीनिंगफुल रखते हैं। उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम दे देता हूँ मैं SP1, स्पोक 1। और स्पोक 1 जो है वो है मेरा वेस्ट यूएस के अंदर। तो मैं सर्च कर लेता हूँ वेस्ट यूएस, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर, और इमेज रखता हूँ मैं सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद हम करेंगे वीनेट को कॉन्फ़िगर। तो चलते हैं नेटवर्किंग टैब के ऊपर। नेटवर्किंग टैब के ऊपर मैं करता हूँ क्रिएट न्यू वीनेट पे क्लिक, और इसको नाम देता हूँ वीनेट SP1। सही था वो, SP1-वीनेट स्पोक 1 वीनेट। एड्रेस दिन सेम ही है, 10.0.0.0/16। सबनेट का नाम देता हूँ सबनेट 0। और यहाँ पे करते हैं ओके, रिव्यू एंड क्रिएट। तो हमारी दोनों वर्चुअल मशीन्स, पहली वर्चुअल मशीन हो जाएगी डिप्लॉय। उसका सेकंड वर्चुअल मशीन का डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होने का वेट कर लेता हूँ। जैसे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वीएम का डिप्लॉयमेंट। तो ये हो गया है सबमिट। और ये होगी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट। तो मैं चलता हूँ वर्चुअल मशीन स्टेप के वो फिर से, और क्रिएट कर लेता हूँ न्यू वीएम। तो इस बार सेम मैं एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप ले लेता हूँ, और वर्चुअल मशीन का नाम देता हूँ SP2 स्पोक 2। रीजन ले लेते हैं इस बार ईस्ट यूएस, और नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर। स्क्रॉल डाउन करके यूजर नेम एंड पासवर्ड वर्चुअल मशीन का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेटवर्किंग टैब के ऊपर, क्रिएट न्यू SP2 वीनेट, दैट इज ओके। और यहाँ पे मैं वर्चुअल नेटवर्क रखता हूँ 10.1.0.0/16। सबनेट होगा हमारा सबनेट 0, और सबनेट एड्रेस होगा 10.1.0.0/24। ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी, जब हम पेयरिंग कर रहे होते हैं ना, तो पेयरिंग का मतलब होगा कि एक तरह से हम लैन को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो लैन माओ, लैन 1, लैन 2, लैन 3। तो इस केस के अंदर जो हमारे नेटवर्क एड्रेसेस हैं वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। तो ये देख लो, ये ओवरलैपिंग कहीं पे भी नहीं हो रही। ये आपको याद रखना हमेशा। अगर पेयरिंग में आपके एड्रेस ओवरलैप हो रहे होंगे तो पेयरिंग नहीं होगी। तो ये वैलिडेशन हो गया मेरे पास, इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। नेक्स्ट, जैसे ही ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी हम थर्ड वीनेट बनाएंगे, सबनेट बनाएंगे। तो ये डिप्लॉयमेंट हो रही है हमारी सबमिट। मैं तब तक सर्च करता हूँ वर्चुअल नेटवर्क्स, और तीसरी वीनेट बना देता हूँ। तो दो स्पोक्स हो गए। अब आते हैं हब वीनेट। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप रखते हैं एग्जिस्टिंग, वीनेट का नाम रखते हैं हब -वीनेट। रीजन ईस्ट यूएस रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ईस्ट यूएस से ले रखा है हब का भी, देख लो आप लोग।
तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ मैं आईपी एड्रेस के ऊपर, और यहाँ पे रेंज रखता हूँ मैं 10.2, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डिफॉल्ट सबनेट जो है इसको करता हूँ एडिट, और सबनेट पर्पस होगा हमारा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, वीनेट गेटवे, वीपीएन गेटवे हम रखेंगे इसके अंदर। रेस्ट में जो है वो रखता हूँ सीम, बट मुझे यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस को चेंज करना है 10.0.0/27, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेव कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे हो गया सेव। इसको रिव्यू क्रिएट कर देते हैं, तो तीसरी वीनेट भी हमारी हो जाएगी डन। तो जैसे ही ये तीनों वीनेट्स हो जाएंगी डन हमारी, हम क्या करेंगे, पहले तो अभी मैं वीपीएन गेटवे भी बाकी है मेरा, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये पोर्शन मेरा रेडी है, ये पोर्शन रेडी है। अब इस पोर्शन के अंदर सिर्फ वीपीएन गेटवे पेंडिंग है, वो रख लेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग इनेबल करेंगे, सो दैट हम इसके अंदर गेटवे ट्रांजिट फीचर यूज कर पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दिया मैंने, और मैं जाता हूँ अपने रिसोर्स के ऊपर, वीनेट के ऊपर। देखो वीनेट बन चुकी है। अब मैं वीपीएन गेटवे स्टार्ट करता हूँ, तो वीपीएन वर्चुअल नेटवर्क गेटवे सिलेक्ट कर लो, क्रिएट करते हैं इसको, नेम देता हूँ इसको GW1 गेटवे 1, रीजन रखते हैं ईस्ट यूएस, गेटवे का टाइप होगा वीपीएन, एसकेयू लेता हूँ गेटवे 1। तो गेटवे 1 एसकेयू, देखो पहले बेसिक एसकेयू अपने को मिलता था, बट आजकल बेसिक एसकेयू यहाँ से हो गया है रिवोक, क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, आई थिंक 2025 के अंदर जो ये आपका बेसिक एसकेयू ये खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पोर्टल से भी हटा ही दिया माइक्रोसॉफ्ट ने इसको, आपको नई डिप्लॉयमेंट में पोर्टल पर नहीं मिलेगा। बट अगर आप बनाना चाहते हो बेसिक एसकेयू वीपीएन गेटवे का, तो पावरशेल से बना सकते हो, पावरशेल से अवेलेबल है। मैं फिलहाल के लिए गेटवे 1 ले लेता हूँ। वर्चुअल नेटवर्क लेते हैं हम अपना हब, तो ये ऑटोमेटिकली अपना सबनेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा, और मैं यहाँ पे इनेबल एक्टिव मोड कर देता हूँ डिसेबल। पब्लिक आईपी एड्रेस का नाम देता हूँ GW-PIP1, और रेस्ट हम एज इट इज रखते हैं, रिव्यू क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, गेटवे डिप्लॉय होने में कम से कम जो ड्यूरेशन है वो 22 मिनट की है, और मैक्सिमम ये ले सकता है अप टू 45 मिनट्स। तो अब अपने को वेट करना है कि जब गेटवे डिप्लॉय हो जाएगा तब हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, और तब हम कनेक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो उस ड्यूरेशन के बीच में मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर, दोनों वीएम दिखा रहा है, स्पोक 1 स्पोक 2। पहले स्पोक 1 को कनेक्ट कर लेता हूँ। स्पोक 1 का आरडीपी मैंने कर लिया है डाउनलोड, और स्पोक 2 का भी मैं आरडीपी कर लेता हूँ डाउनलोड, और चलते हैं, आप कनेक्ट करते हैं इनको। तो पहले स्पोक 1 को कनेक्ट करते हैं, सेप्ट, और स्पोक 2 को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोनों स्पोक्स को मैंने कर लिया है कनेक्ट, स्पोक 1 स्पोक 2, ये दोनों हो गए मेरे पास कनेक्टेड। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो ये तो मेरा स्पोक 1 है, और ये स्पोक 2 है। तो स्पोक 1 स्पोक 2 दोनों का अरेंज कर लेता हूँ, और इसके अंदर फायरवॉल, जो इसकी इंटरनल फायरवॉल होती है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, सो दैट कि हम ट्रैफिक को एंटरटेन कर पाए। तो वेट कर लेते हैं। तो अब मैं ओपन कर लेता हूँ फायरवॉल को स्पोक 1 के अंदर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फायरवॉल होती है, क्योंकि एनएसजी में तो सब कुछ अलाउड ही होता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, फायरवॉल के अंदर जो इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम की फायरवॉल होती है, उसमें आईसीएमपी ट्रैफिक जो होता है आपका ब्लॉक्ड होता है। तो फायरवॉल ओपन करके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा हुआ एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पे आ जाना, और फिर आपके इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल खुल जाएंगे, उसमें आप जाकर के आईसीएमपी ट्रैफिक को इनेबल कर लेना। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इनबाउंड रूल को पहले, और सेंटर में जाके आपको कोई भी रूल सिलेक्ट करके F की प्रेस कर देना। पहला रूल जो आएगा, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग इको रिक्वेस्ट आईसीएमपी V4, इसको इनेबल कर देना, और सेम ही रूल हमको इनेबल करना है आउटबाउंड के अंदर, सो दैट हम आईसीएमपी ट्रैफिक को इनेबल कर सके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल के अंदर, जो मैंने कर दिया है। अब मैं सेकंड वीएम में चलता हूँ, और सेकंड वीएम में भी अपने को सेम काम करना है।
तो मैं यहाँ पे आके सॉरी फायरवॉल .cpl कमांड रन करता हूँ और फायरवॉल की सेटिंग्स में चला जाऊंगा, एडवांस सेटिंग्स में। इनबाउंड आउटबाउंड रूल, तो वही सेम रूल हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने हैं जो हमने पहले किए थे। अब एक काम करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, और यहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहला काम अपना आईपी एड्रेस चेक करना, तो मैं कमांड रन करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग। आपको दिखा रहा है 10.0.0.4 स्पोक 1 का। स्पोक 2 का भी आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो 10.1.0.4, अब इसमें कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कोई कम्युनिकेशन होगा नहीं। 10.1.0.4 स्पोक 1 पे हूँ, स्पोक 2 को पिंग कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं है। ठीक है, अब स्पोक 2 पे चलते हैं और स्पोक 1 को पिंग करके चलते हैं 10.0.0.4 स्पेस -t कंटिन्यूस रिप्लाई के लिए। तो देखो दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन है नहीं। वीपीएन गेटवे का डिप्लॉयमेंट जैसे हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम करेंगे गेटवे ट्रांजिट पेयरिंग, गेटवे ट्रांजिट को इनेबल करेंगे और फिर हम पेयरिंग देखेंगे। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं डिप्लॉयमेंट का। अभी 4 मिनट हुए हैं, कम से कम 18 मिनट आपको और वेट करना होगा, तो वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वीपीएन गेटवे की डिप्लॉयमेंट जो है वो होगी है कंप्लीट। तो अब अपना सिनेरियो जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये रेडी है, बस पेयरिंग करनी है। और पेयरिंग के बाद एक छोटी चीज और करनी है, वो आपको दिखाऊंगा क्या करना है अपने को। तो चलते हैं अपने सबसे पहले स्पोक 1 के ऊपर। तो वर्चुअल नेटवर्क पे चलता हूँ, स्पोक 1 जो वीनेट है उस पर चलता हूँ। स्पोक 1 वीनेट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में अपने को दिखाएगा पेयरिंग्स टैब। पेयरिंग्स पे चलो, यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन ऐड करते हैं। तो मेरा हब जो है वो कहाँ पे है, ईस्ट यूएस में है। स्पोक 1 कहाँ है, वेस्ट यूएस में। तो ये हो जाएगी ग्लोबल पेयरिंग। पेयरिंग लिंक का नाम मैं डाल देता हूँ SP1 टू हब, करेक्ट, मीनिंगफुल नेम। अलाउ SP1 वीनेट टू एक्सेस पीरियड वर्चुअल नेटवर्क, यस, तो ये अलाउड है। अब यहाँ पे देखो थर्ड टैब, अलाउ गेटवे इन SP1 वीनेट टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टू द पीरियड वर्चुअल नेटवर्क। तो गेटवे तो है ही नहीं SP1 में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इनेबल SP1 वीनेट टू यूज पीरियड वर्चुअल नेटवर्क रिमोट गेटवे। जब गेटवे ट्रांजिट की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम जिस वीनेट में गेटवे नहीं होता है उसमें हम सिलेक्ट करते हैं फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, इनेबल SP1 वीनेट टू यूज द पीरियड वर्चुअल नेटवर्क रिमोट गेटवे। तो पीरियड वर्चुअल नेटवर्क कौन होगा, हब होगा उस केस के अंदर, गेटवे ट्रांजिट में। और अब नीचे आता हूं मैं, पेयरिंग लिंक नेम सेकंड, सो हब टू SP1। और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन में जाकर के हैप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अलाउ होगा ट्रैफिक, दैट इज ओके। यहाँ पे देखो, अलाउ गेटवे इन हब वीनेट टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टू SP वीनेट 1 और अलाउ हब वीनेट टू रिसीव फॉरवर्ड ट्रैफिक। तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि गेटवे हमारे पास इसमें है। ठीक, किसमें, हब में। तो हम अलाउ कर रहे हैं कि मेरा गेटवे जो है वो स्पोक 1 यूज कर ले। और यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया था कि स्पोक 1 जो है वो हब के गेटवे को यूज करे। तो जिस वीनेट में गेटवे होगा वहां पे आपको थर्ड ऑप्शन यूज करना है, और जिसमें गेटवे नहीं है वहां पे आपको फोर्थ ऑप्शन यूज करना है, हब ये गेटवे ट्रांजिट के अंदर। अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारा पेयरिंग कनेक्शन ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अब मैं चलता हूँ फिर से वीनेट्स के ऊपर, और इस बार मैं हब को ही एक्सेस कर लेता हूँ और हब से ही मैं पेयरिंग कर लेता हूँ स्पोक 2 के ऊपर। वैसे मैं चाहता तो मैं हब से दोनों पे ही इनेबल कर सकता था। तो हब पे आता हूँ, पेयरिंग लिंक नेम हब टू स्पोक 2, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इस बार थर्ड ऑप्शन। क्यों, क्योंकि अब मैं हब पे हूँ, तो हब के अंदर थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हब में ही गेटवे है, वीपीएन गेटवे, तो थर्ड ऑप्शन। देन पेयरिंग लिंक नेम में डाल देता हूँ दूसरा SP2 टू हब। उसके बाद यहाँ से स्पोक 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फोर्थ ऑप्शन, इनेबल SP2 वीनेट टू यूज हब वीनेट्स रिमोट गेटवे।
और ऐड कर देता हूँ। तो ये पेयरिंग कनेक्शन हमारे हो जाएंगे ऐड दोनों तरफ से, एज यू कैन सी। तो ये कनेक्टेड है, ये इनिशिएटेड है, थोड़ी देर में दोनों ही कनेक्टेड हो जाएंगे, हो गए कनेक्टेड। बट ट्रैफिक कभी चालू नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिविटी होती ही नहीं है पेयरिंग के अंदर। मैंने गेटवे ट्रांजिट भी इनेबल कर दिया तब भी नहीं है। तो मेरी वीनेट्स को कैसे पता चलेगा कि जो ट्रैफिक भेजना है वो किसके थ्रू भेजना है, वो गेटवे के थ्रू भेजना है, कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हमें चाहिए राउट टेबल। उसके लिए चाहिए हमें राउट टेबल। राउट टेबल के थ्रू ही ये काम होगा। तो आ जाओ, जैसे अभी देख लो नहीं हुआ है ट्रैफिक स्टार्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रैफिक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब अपने को बनानी होगी राउट टेबल। तो क्योंकि अगर मेरी दोनों वीनेट्स, दोनों स्पोक्स अगर एक ही रीजन में होता तो मैं एक ही राउट टेबल बना लेता। पर अभी दोनों स्पोक्स मेरे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में है, तो मुझे दो राउट टेबल बनानी पड़ेगी, तो मैं बना लेता हूँ। तो रिसोर्स ग्रुप में रखता हूँ सेम। पहली बनेगी, पहले इस चीज में बना लेते हैं। सो होगी SP2 RT स्पोक टू राउट टेबल, रिव्यू एंड क्रिएट। तो सबसे पहले दो राउट टेबल्स बनाते हैं, फिर ट्रैफिक हम फॉरवर्ड करते हैं गेटवे के थ्रू। ओके, उसके बाद मैं चलता हूँ राउट टेबल पे, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वेस्ट यूएस, सॉरी वेस्ट यूएस, और इसका नाम देता हूँ SP1 RT स्पोक 1 राउट टेबल, रिव्यू एंड क्रिएट। ठीक है, तो ये होगी हमारे राउट टेबल की डिप्लॉयमेंट्स। तो सेकंड राउट टेबल भी जो है वो बहुत जल्दी ही बन जाएगी हमारी, कुछ सेकंड्स लेता है राउट टेबल का डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने में। तो जैसे ही डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी, कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट राउट टेबल हमारी बन चुकी है। तब तक मैं राउट टेबल्स पे चलता हूँ जो कन्फिगर करते हैं। तो पहले राउट टेबल जो स्पोक टू वाली राउट टेबल हमने बनाई थी उसको कन्फिगर कर लेते हैं। राउट्स में आते हैं और राउट ऐड करना है। तो राउट क्या ऐड करना है? अभी हमारे केस के अंदर ये सोर्स होगा, ये डेस्टिनेशन होगा, फिर ये सोर्स होगा, ये डेस्टिनेशन होगा, ऐसे करेंगे हम लोग। तो अगर मैं स्पोक टू के ऊपर राउट टेबल लगा के कन्फिगर कर रहा हूँ, तो स्पोक टू क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा, और डेस्टिनेशन कौन हो जाएगा? स्पोक वन। ठीक, तो अभी फिलहाल हम किस पे? स्पोक वन पे हैं, स्पोक टू पे, सॉरी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ट्रैफिक टू SP1, ट्रैफिक टू स्पोक वन, करेक्ट। अगर ये नाम है तो इसका मतलब क्या है? स्पोक वन जो है वो डेस्टिनेशन है। तो उस केस के अंदर मैं स्पोक वन का जो नेटवर्क एड्रेस है, सबनेट एड्रेस है, वो यहाँ डालूंगा। तो 10.0.0.0/24 ये हो जाएगा इसका एड्रेस, जहां पे मुझे ट्रैफिक भेजना है। किसके थ्रू भेजना है? नेक्स्ट हो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे होगा। तो ये ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये राउट हो जाएगा हमारा ऐड। जैसे ये राउट ऐड होगा, ये कहाँ लगेगा? इसको एसोसिएट भी तो करना है, सोर्स भी बताना है। तो सोर्स मैं बोलता हूँ कि मेरा वर्चुअल नेटवर्क वन जो है, स्पोक टू जो है, उसका जो सबनेट 0 वो होगा। ओके कर देते हैं, ये हो गया। देखो यहाँ पे अपने को दूसरी वेरिएंट दिखाई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि राउट टेबल अगर एक ही रीजन में होते हमारे दोनों स्पोक्स, तो हमको दोनों वेरिएंट दिखा रहा था, तो एक ही राउट टेबल बन जाती। क्योंकि अब डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, तो दो राउट टेबल हमने इसलिए बनाई है। अब चलते हैं स्पोक वन के ऊपर, और स्पोक वन को भी कन्वे करते हैं। तो स्पोक वन राउट टेबल, राउट्स में गए, तो स्पोक वन के लिए डेस्टिनेशन कौन होगा? स्पोक वन, स्पोक टू, सॉरी। तो यहाँ पे हम नाम डालते हैं ट्रैफिक टू SP2 स्पोक टू। इस केस में डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा स्पोक टू का सबनेट एड्रेस, जो कि है 10.1.0.0/24। नेक्स्ट होगा VPN गेटवे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ऐड करना राउट को। जैसे राउट ऐड हो जाएगा, सबनेट्स पे जाना, और इस टाइम आपको सिलेक्ट करना है VNet स्पोक वन और सबनेट्स 0। ओके कर देना। जैसे ही होगा यहाँ पे आ जाना, थोड़ी देर में ही आपका ट्रैफिक हो जाएगा स्टार्ट। वेट कर लेते हैं, जैसे ही ये हमारा राउट ऐड होगा, थोड़ी देर में हमारा ट्रैफिक हो जाएगा स्टार्ट, ट्रैफिक फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। राउट हो गया ऐड, ये कन्फिगरेशन ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है। तो अभी तक जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है हमने, वो सब की सब कॉन्फ़िगरेशन ठीक है।
यहाँ पे आपका ट्रैफिक जो है वो थोड़ी देर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक आप फॉरवर्ड होगा किसके थ्रू, वीपीएन गेटवे के थ्रू, और हमने गेटवे ट्रांजिट फीचर जो है वो इनेबल कर रखा है। थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब ट्रैफिक हो चुका है हमारा स्टार्ट दोनों साइड से। तो इस तरीके से हम हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर को यूज कर सकते हैं यूजिंग वीपीएन गेटवे और गेटवे ट्रांजिट फीचर। तो बहुत इंटरेस्टिंग लैब थी, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे गेटवे ट्रांजिट को यूज करते हैं, ठीक है, और कैसे हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर कन्फिगर करते हैं। और एक चीज और दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर मैं चलूँ पोर्टल पे और नेटवर्क वॉचर को ओपन करके हम लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं इसको। तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट होप के ऊपर, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन, देन रिसोर्स ग्रुप, सोर्स वर्चुअल मशीन स्पोक 1, एंड डेस्टिनेशन में मैं स्पोक 2 का आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, और इनके बीच में चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट होप कौन है। तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया स्पोक 2 का, नेक्स्ट होप पे चेक कर लेते हैं, यहीं से पता लग जाएगा अपने को हमने जो कन्फिगरेशन की वो सही है या नहीं है। तो नेक्स्ट होप हमारा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे होना चाहिए, वीपीएन गेटवे। और नेक्स्ट होप हमारा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, कोई एरर नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमारा आर्किटेक्चर जो है वो कंप्लीटेड है और कॉन्फ़िगर्ड है प्रॉपरली। तो आप लोग भी इस लैब को टेस्ट करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप लोग एक लैब टेस्ट कर रहे हो, कोई आपको चैलेंज आ रहा है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो। अगर सक्सेसफुली कर लिया तो भी डालो, और कैसा लगा ये जो दोनों लास्ट की लैब हैं वो कैसे लगी आप लोगों को, ये भी बताना मुझे। चलिए, तो अगले लेसन में और भी इंटरेस्टिंग है, सेम आर्किटेक्चर यूज करके मैं एक और बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, रियल टाइम सिनेरियो की चीज है जो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगी। तो उसकी बात करेंगे अगले अगले वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।